ज्वेलर्स एसोसिएशन शो का भव्य उद्घाटन समारोह 3 से 5 जुलाई 2026 तक होगा आयोजन। जस 2026 का भव्य उद्घाटन समारोह सीतापुरा के नोवोटल जेईसीसी में हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि केपी अब्दुल सलाम, वाइस चेयरमैन एवं जीईडी मालाबार ग्रुप, विशिष्ट अतिथि तौहीद अब्दुल्ला, चेयरमैन दुबई ज्वेलरी ग्रुप एवं सीईओ जवाहर ज्वेलरी दुबई, सुरजीत भुजबल, मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स एवं प्रमोद अग्रवाल, चेयरमैन एनजीजेसीआई के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। जस 2026 के रचयिता और विजनरी लीडर ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष राजू मंगोड़ीवाला ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि जस 2026 राजस्थान के जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस शो के दौरान कई कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। इसके उद्घाटन समारोह के मंच पर पहली बार विश्व के जेम्स ज्वेलरी और डायमंड उद्योग के शीर्ष व्यक्तित्व मौजूद है, जो विश्व में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के व्यापार का नेतृत्व कर रहे हैं। यह सिटी ऑफ गोल्ड दुबई और सिटी ऑफ कलर स्टोन जयपुर के संगम का शुभ अवसर है। जस 2026 न केवल जयपुर के जेम्स ज्वेलरी व्यवसाय को विश्व पटल पर पहचान दिलाएगा, बल्कि गुलाबी नगर की कला, संस्कृति, पहचान और विरासत को विश्व पटल पर स्थापित करेगा। समारोह के मुख्य अतिथि केपी अब्दुल सलाम, वाइस चेयरमैन एवं जीईडी मालाबार ग्रुप ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का आभूषण उद्योग बहुत पुराना और समृद्ध है, जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। हालांकि सोने की बढ़ती कीमतों और अन्य वैश्विक कारणों से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह उद्योग लगातार प्रगति कर रहा है। जयपुर के रत्न आभूषणों को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। जस 2026 जैसी प्रदर्शनियां इस उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद करेंगे। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि हमारे पास रत्न आभूषण उद्योग का लंबा इतिहास है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई वैश्विक ब्रांड नहीं है। आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के लिए जॉब वर्क करते हैं। दुनिया भर में बिकने वाले बहुत से रत्नाभूषण भारत में बनते हैं, लेकिन उन पर मेड इन इंडिया या किसी भारतीय ब्रांड की पहचान नहीं होती। हमें वैश्विक स्तर के भारतीय ब्रांड बनाने चाहिए। दुबई के साथ मिलकर हम जयपुर के रत्नाभूषणों को दुनिया भर में ब्रांड के तौर पर पहुंचा सकते हैं। मैं जयपुर के पूरे ज्वेलरी उद्योग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। समारोह के विशिष्ट अतिथि तौहीद अब्दुल्ला, चेयरमैन दुबई ज्वेलरी ग्रुप एवं सीईओ जवाहर ज्वेलरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और यूएई के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए सीईपीए हो चुका है। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार को 2032 तक $200 अरब के पार पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मैं जयपुर के जेम्स और ज्वेलरी व्यापारियों को दुबई के साथ व्यापारिक साझेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि जयपुर के कई ज्वेलर्स का बैंकॉक और हांगकांग में ऑफिस है, लेकिन दुबई आपके जेम्स और ज्वेलरी को पूरे विश्व के बाजार से जोड़ने में सक्षम है। समारोह के विशिष्ट अतिथि सुरजीत भुजबल, मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने अपने संबोधन में कहा कि रत्नाभूषण उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। जयपुर अपने बहुमूल्य रत्न, खासकर पन्ना की प्रोसेसिंग के लिए विश्व भर में विख्यात है। जस 2026 के शानदार आयोजन और इसका हिस्सा बनने पर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर को भी 100 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देता हूं। सरकार और सरकार के सभी विभाग जयपुर में जेम्स ज्वेलरी ट्रेड को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं इस शो की सफलता की कामना करता हूं। समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रमोद अग्रवाल, चेयरमैन एनजीजेसीआई ने अपने संबोधन में जयपुर के जवाहरात और आभूषण व्यापार को खुशखबरी देते हुए बताया कि जुलाई में ही जेम्स बूट्स का शिलान्यास किया जाएगा। इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है और राज्य सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। केंद्र सरकार से भी सहयोग का प्रयास किया जा रहा है। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के सचिव अजय गोधा ने अपने संबोधन में कहा कि जस अब बिजनेस, ट्रस्ट और रिलेशनशिप का ऐसा मंच बन चुका है जहां बायर्स सीधे सोर्स से जुड़ते हैं। जब देश विदेश के बायर्स शो में आते हैं तो उन्हें केवल ज्वेलरी ही नहीं मिलती, बल्कि ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी और क्राफ्टमैनशिप का भरोसा मिलता है, जो जस की सबसे बड़ी ताकत है। जस 2026 के कन्वीनर अशोक माहेश्वरी ने अपने संबोधन में कहा कि यह शो हर साल अपनी साइज के साथ अपनी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कर रहा है। दुनिया के शीर्ष ज्वेलरी ब्रांड शो में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब है कि जस में उन्हें वैल्यू और अपॉर्चुनिटी दोनों मिल रहे हैं। हम हर साल शो का स्पेस बढ़ा रहे हैं। एग्जिबिटर्स और ट्रेड विजिटर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। इससे हमारा हौसला और बढ़ रहा है। इसलिए हमें विश्वास है कि जस को हम देश के सबसे प्रतिष्ठित B2B शो के तौर पर स्थापित करने वाले हैं। जस 2026 के उद्घाटन समारोह के आखिरी सत्र में दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप और ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के मध्य ऐतिहासिक MOU साइन किया गया। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से अध्यक्ष राजू मंगोड़ीवाला ने और दुबई ज्वेलरी ग्रुप की ओर से चेयरमैन तौहीद अब्दुल्ला ने MOU पर साइन किए। इस MOU को जस प्रेसिडेंट राजू मंगोड़ीवाला ने जयपुर और दुबई के बीच व्यापारिक रिश्तों की नई इबारत बताया। उन्होंने कहा कि जस के इतिहास में पहली बार ये अवसर आया है जब 2 वैश्विक संगठन एक मंच पर आकर ज्वेलरी ट्रेंड के भविष्य के सपने को साकार कर रहे हैं। यह केवल 2 संस्थाओं के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता नहीं है, बल्कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग के लिए विकास, नवाचार और वैश्विक सहयोग की नई शुरुआत है। इस साझेदारी के माध्यम से जयपुर के ज्वेलर्स को दुबई के विशाल वैश्विक बाजार तक सरल पहुंच प्राप्त होगी। इससे निर्यात के नए अवसर खुलेंगे, नए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे तथा हमारे स्थानीय उद्योग को वैश्विक पहचान और नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी।
वहीं दुबई के व्यापारियों को जयपुर के उत्कृष्ट रत्न, पारंपरिक हस्तकला और उच्च गुणवत्ता वाले आभूषण प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होंगे। तौहीद अब्दुल्ला ने कहा कि यह MOU केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। ये डिजाइन, इनोवेशन, नई तकनीकों, कौशल विकास, संयुक्त प्रदर्शनियों, खरीदार विक्रेता बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से दोनों देशों के उद्योगों को और अधिक सशक्त बनाएगा। उद्घाटन समारोह में कस्टम कमिश्नर चंदन सिंह, KGK ग्रुप के चेयरमैन नवरत्न कोठारी, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष निर्मल बरड़िया के साथ पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान उपाध्यक्ष गोविंद प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गोविंद कुमार गुप्ता, संयुक्त मंत्री महावीर कुमार गुप्ता, सह संयोजक अनिल तांबी और सह संयोजक एवं समन्वयक नरेश अग्रोया के साथ जयपुर के सभी जेम्स ज्वेलरी ट्रेड से जुड़ी उद्योगपति और व्यापारी मौजूद रहे। जस्ट 2026 के दौरान ज्वेलर्स एमिनेंस अवार्ड्स 2026 विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। 4 जुलाई की शाम को होने वाले इस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय खेल एवं युवा मामले तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। इसमें अभिनेत्री, मॉडल और जस्ट 2026 की ब्रांड एम्बेसडर युविका चौधरी उपस्थित रहेंगी। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के विजनरी अध्यक्ष राजू मंगोड़ीवाला और महासचिव अजय गोदा ने बताया कि जयपुर के इतिहास में पहली बार जेम्स, ज्वेलरी एवं डायमंड सेक्टर की विश्व की शीर्ष हस्तियां जस्ट 2026 एवं ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड में भाग लेंगी। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा जस्ट के साथ एक अभिनव पहल के रूप में जयपुर के जेम्स एवं ज्वेलरी क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रमुख हस्ती को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष 2026 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रसिद्ध उद्योगपति एवं KGK ग्रुप के चेयरमैन नवरत्न कोठारी को प्रदान किया जाएगा। अध्यक्ष राजू मंगोड़ीवाला ने बताया कि जस्ट 2026 अपनी भव्यता का नया कीर्तिमान रच रहा है। इस वर्ष कुल 351 बूथों पर रंग बिरंगे रत्नों एवं सुंदर आभूषणों का प्रदर्शन किया गया। 201 बूथ पर जेम स्टोन, 139 बूथ पर ज्वेलरी एलिट सेक्शन। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16% अधिक है। जयपुर के सभी प्रतिष्ठित ज्वेलर्स एवं रत्न व्यवसायी इसमें भाग ले रहे हैं। साथ ही दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, सूरत, बीकानेर एवं मेरठ सहित अन्य शहरों से 26 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। देश के 2000 से अधिक ट्रेड बायर्स ने पंजीकरण कराया है। इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक होस्टेड बायर्स भी शामिल हैं। इस बार विभिन्न देशों के NRI भी शो देखने के लिए जयपुर पहुंचे हैं। We are proudly signing this MOU with our partners in Jaipur. Dubai is the city of gold and jewelry. Jaipur is the city of Kazakhstan, capital of Kazakhstan. So we are proud to be here. We are proud to have all of us. We're hoping on the next few months we'll start seeing some branding and some specific jewelry made out of jewelry made in Jaipur and stone cut in Jaipur. In fact, we take it as a very good opportunity for both the Jaipur industry as well as the Dubai gold industry. Because as we know, there is a very rooted, strong industry in Jaipur which manufacturing the color stone and jewelry for years. To market that into the world, Dubai is an ideal place to market it to the world. Because Dubai is known as a city of gold and it can be accessed to the entire world through Dubai. So it will be a partnership between the Jaipur manufacturers of the jewelry and the traders in Dubai who is trading the jewelry to the world. We are sure that both the industry will gain out of it and make use of this partnership in a long way. Branding Jaipur as a jewelry. Hoping to brand Jaipur as the city. ज्वेलर्स एसोसिएशन के इतिहास में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पहली बार दुबई ज्वेलरी ग्रुप वालों के साथ में जो हमने एक MOU साइन किया है उसका बेनिफिट जयपुर के ज्वेलरी इंडस्ट्री और कलर स्टोन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा मिलने वाला है। और ये लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी कलर स्टोन की और बनाने लगेंगे और कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमारे जो चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बहुत बड़ी तादाद में जेम स्टोन खरीदने में आए हैं और भी ज़्यादा अब ये कलर स्टोन को प्रमोट करेंगे। जब दुबई ज्वेलरी ग्रुप के लोग कलर स्टोन को प्रमोट करेंगे तो पूरा इंटरनेशनली ये हमारे स्टोन का प्रमोशन होगा। तो ये बहुत ही हमारे लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी एसोसिएशन के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये बहुत ही ऐतिहासिक MOU ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर और दुबई ज्वेलरी ग्रुप के बीच में हुआ है। और दे आर वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। इन्होंने कहा है कि हमारे को कलर स्टोन को रियली वी विल प्रमोट थ्रू आउट द वर्ल्ड। We want branding. यस। शो की शुरुआत आज हमारी बहुत अच्छे तरीके से हुई है और इस बार हम लाइफ टाइम हाईएस्ट होस्टेड बायर्स के साथ में ये शो करने जा रहे हैं। अप्रॉक्स 1000 होस्टेड बायर्स के साथ में और करीब 2200 प्री रजिस्टर्ड बायर्स फ्रॉम पैन इंडिया।
और जो जयपुर के हमारे सारे ट्रेड विजिटर्स हैं उनकी तादाद करीब 4 से 5 हज़ार है। तो ये शो इस बार एग्जिबिटर और बायर दोनों की दृष्टि से शो बहुत ही सक्सेसफुल शो होने जा रहा है।